काली अंधेरी वाली सुनसान खेतों के किनारे बसा भैरवपुर गांव। चारों तरफ दूर दूर तक फैले घने डरावने धान के खेत और अमावस की काली रात थी। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी की चादर में दबा पड़ा था। बस दूर खेतों की मेड़ों से कहीं कुत्तों के भौंकने की और सूखी हवा के टकराने से धान के पौधों के लहराने की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी गांव के बीच में बसा था एक छोटा सा कच्चा घर, जिसमें माधव और उसकी पत्नी पार्वती रहते थे। उस रात जब माधव हाथ में हंसिया लेकर रात में खेत में धान काटने जाने की तैयारी करता है, तभी पार्वती उसे टोकती है। सुनो जी, आज अमावस की रात है और आप इस काली डरावनी रात में भी अकेले खेत में धान काटने जा रहे हो। देखिए, आज आप खेत पर मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज की रात बिल्कुल अच्छी नहीं है। अरे ओ पार्वती, तुम फालतू में क्यों डर रही हो? अगर मैं आज रात धान काटने खेत नहीं गया तो हमारी फसल पककर खराब हो जाएगी और घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही धान काट कर वापस आ जाऊंगा। नहीं जी, पैसा तो फिर कमा लेंगे, पर जान है तो जहान है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आज की रात साए घूमते हैं। मत जाइए, मेरी बात मान लीजिए। अरे ये सब वहम है, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। तुम सो जाओ, मैं भोर होने से पहले ढेर सारा धान काट लाऊंगा। पत्नी ने उसे बहुत समझाया, हाथ भी जोड़े, पर माधव माना नहीं। वह इतनी रात को अपने कंधे पर अंगोछा डाल और हाथ में हंसिया लेकर खेतों की ओर निकल पड़े। दूसरी तरफ उसी गांव के बीचों बीच पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बनी दामोदर की चाय की दुकान से धीरे धीरे बुझती अंगारों की रोशनी चमक रही थी। उसी चाय की दुकान पर गांव के 4-5 लोग बैठे थे। उनमें दामोदर, रामू, किशन और गांव के सबसे बुजुर्ग हरिराम बाबा भी बैठे थे। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए कुत्तों के रोने की आवाज आई। अरे आज ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं बे? पूरा गांव इन कुत्तों की आवाजों से सहमा हुआ है। मुझे तो लग रहा है आज कोई बुरी रूह या पिशाच बाहर घूम रहा है। वैसे भी आज अमावस की रात है ना? हाँ भाई, हवा भी बड़े अजीब चल रही है, जैसे कोई कानों में कुछ कह रहा हो। सब लोगों की बातें चल ही रही थीं कि उतने में दूसरी तरफ से माधव अपने एक हाथ में हंसिया और दूसरे हाथ में एक जलती हुई लालटेन लेकर वहां से गुजरने लगा। लालटेन की कांपती हुई लौ में धीरे धीरे माधव का चेहरा साफ दिखने लगा। तभी चाय की दुकान पर बैठे हरिराम बाबा बोले, अरे माधव, कहाँ चला इतनी रात को? आज अमावस्या की रात है। यह रात बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। पागल हो गया है क्या तू? कौन आदमी अमावस की आधी रात को अकेले खेत में धान काटने जाता है? बाबा, अगर मैं आज धान काटने नहीं गया तो घर का खर्चा कैसे निकलेगा? इसी वजह से मेरा काम रुकता नहीं। घर में चूल्हा जलाना है, उसके लिए पैसा लगता है। पैसों के लिए मुझे मजबूरी में इतनी रात को खेत जाना पड़ रहा है। हर रोज मेरी पत्नी पार्वती मुझे टोकती है, मना करती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानता। मत जा माधव, आज अमावस है। खेतों में आज कोई इंसान नहीं, बल्कि वो छलावा घूमता रहता है। सुना है वो जिसे पकड़ता है उसे अपनी दुनिया में ले जाता है। दामोदर भाई, मैं इन कहानियों में यकीन नहीं करता। मेहनत करने वाले का भगवान भी साथ देता है। मुझे जाने दो। इतने में एक जोरदार ठंडी हवा का झोंका चला। लालटेन की लौ एकदम लहराई और जैसे किसी ने पास में ही बहुत ही डरावनी हंसी हंसकर कुछ फुसफुसाया हो। सबकी रूह कांप गई और रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन माधव डरा नहीं। उसने अपनी पकड़ हंसिया पर मजबूत की और आगे बढ़ गया।